एक 14 साल का लड़का, स्कूल का टॉपर, क्रिकेट का शौक और फ्यूचर का सपना। लेकिन एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि मम्मी लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, नीचे कुछ सूजन सी लग रही है। पेरेंट्स नेचुरली घबरा गए और घबराते हुए मेरे पास आए और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मैंने देखा, लिखा था वेरिकोसील। इस वीडियो में आपको इस रियल केस की कहानी बताऊंगा कि कैसे ये डायग्नोस हुआ, क्या रिस्क थे और कैसे हमने इसे बिना कोई कट या ऑपरेशन के ठीक किया। साथ ही आपको समझाऊंगा कि वेरिकोसील बच्चों में क्यों होता है, कब ट्रीटमेंट जरूरी है और लेटेस्ट नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण गुप्ता, एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट में एडवांस नॉन सर्जिकल वैस्कुलर ट्रीटमेंट में स्पेशलिस्ट हूं, जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल प्रॉब्लम को बिना ओपन ट्रीटमेंट के, ओपन सर्जरी के ट्रीट करते हैं। अब इस केस के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ कि लड़का मेरे क्लिनिक पे अपने पेरेंट्स के साथ आया था। कंप्लेंट सिंपल थी कि लेफ्ट साइड स्क्रोटम में हल्का पेन, कभी कभी हैवी फीलिंग, स्पोर्ट्स खेलने पे डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है। एग्जामिनेशन के बाद मैंने डॉपलर अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया, जिसमें कंफर्म हुआ कि ग्रेड 3 वेरिकोसील था। अब पेशेंट्स के दिमाग में तुरंत सवाल आया कि डॉक्टर साहब ये क्या है, 14 साल के बच्चे को वेरिकोसील कैसे हो गया। देखिए, वेरिकोसील बच्चों में भी होता है। मैंने उनको समझाया कि वेरिकोसील एक ऐसी कंडीशन है जिसमें टेस्टिकल्स के ऊपर की वेन्स बढ़ जाती है, जैसे कि हमारी लेग्स में वेरिकोज वेन्स होती है। इसकी वजह होती है वेन्स के अंदर के वेल्व्स का ठीक ना होना या एब्सेंट होना। बच्चों में ये यूजुअली ज्यादातर प्यूबर्टी के दौरान डिटेक्ट होता है, क्योंकि ग्रोथ फेज में फ्लो बढ़ जाता है और वेल्व्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। क्या ये डेंजरस हो सकता है? पेशेंट का सबसे बड़ा कंसर्न होता है, क्या इससे हम फ्यूचर में हमारे बच्चे की फर्टिलिटी पे असर पड़ेगा? देखिए, सच ये है कि अगर वेरिकोसिल सीवियर है और टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया, तो टेस्टिकल का साइज छोटा रह सकता है, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है, फ्यूचर में इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए हर केस में हम वेट एंड वॉच पॉलिसी नहीं रखते, स्पेशली यंग केसेस में, जब टेस्टिकल साइज में डिफरेंस ना हो या फिर पेन कांस्टेंट बना रहता हो। देखिए, ट्रीटमेंट डिसीजन सबसे पहले वेरिकोसील का सोल्यूशन सिर्फ जो है ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या मैक्रोस्कोपिक सर्जरी था। लेकिन सर्जरी में स्टिचेस, एनेस्थीसिया, लॉन्ग रिकवरी टाइम, जो एक एक्टिव स्कूल गोइंग बच्चे के लिए टफ होता है, इसलिए हमने चुना वेरिकोसील इम्बुलाइजेशन, एक एडवांस नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। वेरिकोसील इम्बुलाइजेशन में हम इसमें सिर्फ थाई की नस में 2 से 3 मिलीमीटर का पंक्चर करके नेक या थाई की नस से एक छोटे से कैथेटर से टेस्टिकल की अफेक्टेड वेन्स पर पहुंचकर उन वेन्स को स्पेशल मेडिसिन के द्वारा, ग्लू के द्वारा ब्लॉक कर देते हैं, ताकि ब्लड वापस रिफ्लक्स ना हो। कोई कट नहीं, कोई स्टिचेस नहीं, सेम डे डिस्चार्ज। नेक्स्ट डे नॉर्मल एक्टिविटीज पॉसिबल है और सबसे बड़ी बात, टेस्टिकल्स के हेल्दी ब्लड फ्लो पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ छोटी वेन्स इनका काम टेक ओवर कर लेती हैं। अगर इस केस के आउटकम्स की बात करूं, तो हमारे पेशेंट्स का प्रोसेस सिर्फ 30 से 40 मिनट में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे वो स्कूल चला गया था, 3 हफ्ते में स्पोर्ट्स रिज्यूम कर दिया। फॉलो अप अल्ट्रासाउंड ने बताया कि ब्लड फ्लो नॉर्मल है और सूजन बिल्कुल गायब हो गई है। पेरेंट्स की सबसे बड़ी खुशी थी कि उनका बेटा फ्यूचर के लिए सेफ है। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे के स्क्रोटम में सूजन है, एक्टिविटी के बाद हैवीनेस आती है, साइज डिफरेंस हो रहा है टेस्टिकल्स में, या कांस्टेंट पेन बना हुआ है, तो इसको डेफिनेटली इग्नोर मत कीजिए। अर्ली डायग्नोसिस और सही हाथों में ट्रीटमेंट से फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस इजीली अवॉइड किए जा सकते हैं। देखिए, वैसे अगर आप ये डिटेल में समझना चाहते हैं कि ये ग्रेड 3 वेरिकोसील का ट्रीटमेंट इम्बुलेशन के द्वारा एकदम सिंपल कैसे किया जाता है, तो मैंने इस पे एक लास्ट वीडियो में एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जिसमें स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसीजर को दिखाया गया है। मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हेल्थ सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।